बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्या का नाबुदो वय्या का नस्ताईन। सैयद तस्लीम दर्शा आपके सामने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। अभी आप देख सकते हैं सियासत में जजों का जो बुरा हाल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी फंस चुकी है। उधर अपना जो हुमायूं दिलावर जज है वो भी गहरा नहीं काम करना चाहता है, मगर उसे कुछ मौका मिल नहीं रहा कि मैं किन सबूत के बिना पर कौन सा फैसला करूं। क्योंकि उधर इमरान खान साहब ने भी जो 5 नाम दिए हैं उसमें मेजर जनरल चीमा का नाम है। अब मेजर जनरल चीमा अगर आकर गवाही देता है, कहता है कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, तो वो फिर खुद जो अपना आइन और कानून के पंजे में गिरफ्तार हो सकता है। और अगर वो कहता है कि जी मैंने तोशाखाना में ये चीज़ें इस प्राइस पर बेची हैं और खान साहब को मैंने बताकर बेची हैं, तो प्राइस बिल्कुल ठीक है, तो फिर केस उधर ही ख़त्म हो जाता है। बेसिकली इमरान खान साहब ने इन सब को अभी एक बंद गली में बिल्कुल बंद कर दिया। इनको समझ नहीं आ रही जाएं तो किधर जाएं। सारे जर्नैल बहुत परेशान है। पीडीएम हुकूमत का भी बेड़ा गर्क हो चुका है, सिंध में भी इन सब का बेड़ा गर्क हो चुका है कि इमरान खान अकेला खड़ा है। आप देखें कि जैसे ही पनामा केस नवाज शरीफ के ऊपर बनता है तो वो उसको कहते हैं जी कि आप कुछ प्रूफ लाकर कोर्ट में लाएं और हम देखते हैं, तो नवाज शरीफ उधर से भाग जाता है, कोई प्रूफ नहीं देता, बल्कि लंदन की तरफ अपना जो उधर भाग जाता है। अब इमरान खान साहब खड़े हैं, वो कहते हैं प्रूफ लाएं, तो उनके जो वकील हैं गौहर साहब, वो सब प्रूफ लाकर सामने रखते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो हुमायूं दिलावर जज है वो भी परेशान है कि मैं क्या करूं तो क्या ना करूं। क्योंकि उधर से एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैलों ने भी उसको डंडा चढ़ा रखा है कि तुम जल्दी जल्दी इमरान खान को नाअहल करो, इसको कैद करो, कुछ भी करो। मगर वो कहता है कि कुछ ना कुछ तो आप मेरे सामने लाएं, कुछ ना कुछ तो ऐसे प्रूफ मेरे हाथ में आए जिनकी बिना पर मैं ये फैसला कर पाऊं कि मैंने इमरान खान को सही नाअहल किया है। अगर मैं गलत फैसला दूंगा तो आपकी हुकूमत 8 अगस्त को 13 अगस्त को जाने वाली है। उसके बाद क्या होगा कि नई जो निगरान हुकूमत आएगी वो चल भी सकती है कि नहीं चल सकती। अगर बैलेट पेपर से बल्ले का जो निशान हम मिटाने में नाकाम रहे तो फिर आपको भी नजर आता है कि इमरान खान साहब बड़े जोरों शोर के साथ आ रहे हैं। उसके बाद हुमायूं दिलावर जज और उसके अलावा दूसरे जजेस भी ये कहते हैं कि फिर हमें कौन बचाएगा। उसकी वजह है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैल्स हैं जो 2-2 साल के लिए अभी आए हुए हैं, उनको भी पता है कि अगर जब वो चले जाएंगे तो आइन और कानून की अगर गिरफ्त में वो एक दफा गिरफ्तार हो गए तो फिर परवेज मुशर्रफ की तरह इनका भी बुरा हाल हो जाएगा। अभी आप देखें जो निगरान सीएम के हवाले से जो उन्होंने सिंध में नाम देना शुरू किया है, आई थिंक नबील नादर, उसका एक नाम सिंध वालों ने शायद दिया, दूसरा आई थिंक एक जो है ना अपना ये दे रहे हैं अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले। 2 नाम है, उनमें से एक नाम बेसिकली उन्होंने मुंतखब करना है अपना एमक्यूएम और पीपल पार्टी में बेसिकली, और एमक्यूएम ने भी एक नाम दिया हुआ है। और आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी बड़ा गेम चेंजर है, उसने इनका जो नाम है वो किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देना, बल्कि उसने अपना ही निगरान चीफ ऑफ सिंध बनाना है। उसके अलावा अपना जो पंजाब में भी आप देख सकते हैं 5 नाम दिए गए जिनको उन्होंने मुस्तरद किया। अब इलेक्शन कमीशन जो चेयरमैन है उसका फैसला होना चाहिए कि कौन सा आदमी कौन सा नाम सामने आ रहा है, किसको पंजाब का सीएम बनाना है, किसको पीएम बनाना है और किसको सामने लाना है, और इमरान खान को कैसे नाअहल करना है। क्योंकि बुरी तरह ये नाकाम हो चुके हैं, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही हम करें तो क्या करें। जर्नैल भी परेशान है। फैसल नसीर, जनरल आसम बाजवा, उनकी अभी एक मीटिंग होती है 2 घंटे पहले, जिसमें वो कहते हैं जी कि अब क्या करें, हमने तो दिलावर जज को भी बड़ी सख्ती से बोला कि आपने आज इमरान खान को बुलाएं, उनको उनके दलाइल सुने, उनको नाअहल करें, उसको कैद करें, कुछ भी करें आप करें। मगर दिलावर जज कहता है कि मुझे कुछ ऐसे प्रूफ दें कि मैं इमरान खान को नाअहल कानूनी तौर पर करने में कामयाब हो सकूं। क्योंकि गैर आईनी तरीके के साथ अगर मैं करता भी हूं तो फिर भी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा मेरे लिए भी, आपके लिए भी। और हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट भी अभी आपने जजों को डराया हुआ है, मगर वक्त आने पर अगर वो खिलाफ खड़े हो गए तो फिर हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जिस पर अभी ये जर्नैल दोबारा मीटिंग्स कर रहे हैं और नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी देख रही है। मरियम नवाज बेसिकली इस ग्राउंड में बाहर बैठी हुई है, वो देख रही है कि गेम हो क्या रही है। वो एक रेफरी के तौर पर सिर्फ उसने नजरें रखी हुई हैं कि जिधर से अगर वो देखती है कि अगर पीटीआई को जैसे कि ये तोड़ मरोड़ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, अगर कहीं से इसने समझा कि अभी मेरी ज़रूरत है तो फिर ये सामने आ भी सकती है। मगर अभी वो आराम से बैठी हुई है। उसको एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा सख्ती से ऑर्डर किया कि तुम अपनी जुबान बंदी रखो, चुप करके बैठी रहो, हम जो कुछ कर रहे हैं हमें पता है। नवाज शरीफ और तुम बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर दो। और बिल्कुल वो खामोश होकर बैठ गया, क्योंकि उसको पता है कि हमारे तो सारे काम ये जर्नल्स कर रहे हैं। पीडीएम में शहबाज शरीफ को आगे लगाया हुआ है, सारे मिलकर इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं, तो मुझे अभी बोलने की जरूरत नहीं है। मगर अंदर से मरियम नवाज और नवाज शरीफ भी बहुत सख्त परेशान है कि ये हम किस तरीके के साथ इनके साथ हम फंस चुके हैं। ना तो हमें कुछ हुकूमत दिखाई देती है कि हम हुकूमत में है या हुकूमत हमसे है, बल्कि उनका जो साखदार साहब उनको भी उन्होंने बोला कि ये भी हम मुस्तरद करते हैं, इसको भी हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है।
तो फिर ये हुकूमत कैसे नवाज शरीफ के साथ बिलोंग करती है। अब नवाज शरीफ के लिए भी एक चांस है, अगर वो पाकिस्तान चला जाता है तो उसको पता है कि मुझे अगर जेल में डाल दिया गया तो फिर मेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी वो इटली में डेरे डालकर बैठा हुआ है, लंदन आने की तैयारी करता है, मगर जैसे ही अरशद शरीफ का कत्ल वो देखता है कि स्कॉटलैंड यार्ड SO15 मेरा इंटरव्यू कर सकती है या मुझे हो सकता है कि बुलाकर अगर गिरफ्तार भी कर लेती हैं तो फिर सारी गेम चेंज हो जाएगी। अब उस पर उसने फैसला करना है कि वो पाकिस्तान की तरफ जाता है या लंदन की तरफ आता है, या कुछ और उसके पास ऐसे रास्ते हैं जिन पर वो चलकर दोबारा पाकिस्तान का वजीर आजम बन सकता है। मगर उसको पता है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने मरीम नवाज शरीफ और अभी इमरान खान के ऊपर भी कांटा लगाया, मगर इमरान खान का मुकाबला करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि पूरी कौम साथ खड़ी और पाक आर्मी को भी पता चल चुका है कि इमरान खान ही एक ऐसी शख्सियत है जो पाक आर्मी की इज्जत बहाल कर सकती है। अभी वो सोच रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो मुकाम दूर नहीं। जैसे ही असम्बलियां टूटेंगी आप देखेंगे कि किस तरह से, किस तरीके के साथ आप देखेंगे कि ये PTI कैसे बाहर आती है और किस जोर और शोर के साथ ये वोट पड़ता है, क्योंकि जितना आप किसी चीज़ को दबाते हैं ना फिर वो उतनी जोर के साथ वो बाहर आती है। और जैसे ही आप देखेंगे कि बैलेट पेपर पर बले का निशान आएगा तो आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान को कितनी भारी अक्सरियत से जितवाएगा और इनको दोबारा वज़ीर आज़म की चेयर पर लाएगा। और आप देखेंगे कि ये जो जैली आदमी इनके सामने खड़े हैं ये भी भाग जाएंगे, उसके अलावा जो जर्नैल्स हैं वो भी अपना रास्ता लेंगे और पाक आर्मी को इंशाल्लाह दारों को उनकी हदों में महसूस करेंगे। और पूरा जो दूसरे इदारे हैं अपना सुप्रीम कोर्ट उन जजों को भी इंशाल्लाह ताला पूरी ताकत देंगे ताकि वो सही किसी बगैर और डर और खौफ के अलावा ऐसे फैसले करें जो पाकिस्तान की हाकमियत और उसके मुस्तकबिल और उनके बच्चों के लिए अच्छे हों। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग कल बताएंगे इमरान रियाज खान के साथ क्या होने वाला है। तस्नीम हैदर का सलाम।